जय माता दी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर ये 5 काम करने से माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं वो कौन से 5 काम हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप 5 काम कर सकते हैं। धार्मिक रूप से इन्हें बहुत ही शुभ बताया गया है। जय माता दी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं। धार्मिक रूप से इन्हें बहुत ही शुभ माना गया है। धूमधाम के साथ शुरू हुआ शारदीय नवरात्रि का पावन त्योहार अब आपने समापन की ओर बढ़ रहा है। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन यानी अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या भोज के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। धार्मिक रूप से अष्टमी तिथि का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की उपासना की जाती है। देवी का यह स्वरूप सबसे शांति प्रिय और दयालु माना जाता है। ये धन, धान्य और सुख समृद्धि की देवी भी है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर अष्टमी तिथि पर कुछ विशेष कार्य किए जाएं तो माता रानी की कृपा भक्तों पर बरसती है और जीवन में उन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जो अष्टमी तिथि पर करने शुभ माने जाते हैं। यूँ तो नवरात्रि में हर दिन ही माता रानी को गंगा जल से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करने का विधान है, लेकिन अष्टमी तिथि पर इसका विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो जब भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को गंगा में स्नान करने के लिए कहा था। जब माँ ने गंगा में स्नान किया तब उनका एक श्याम रूप प्रकट हुआ जिसका नाम कौशिकी पड़ा, तो वहीं दूसरा गौरवर्ण स्वरूप महागौरी कहलाया। इसलिए अष्टमी के दिन माता रानी को गंगा जल में अवश्य स्नान कराएं। इसके साथ ही माता का विशेष श्रृंगार करना न भूलें। माँ को अर्पित माता रानी को लगाएं ये विशेष भोग। अष्टमी तिथि पर माता रानी के लिए विशेष भोग तैयार करना शुभ माना गया है। कई लोग इसी दिन अपना व्रत खोलते हैं, इसलिए पूड़ी, हलवा, सब्जी, काले चने और खीर का प्रसाद तैयार करते हैं। हालांकि अगर आप नवमी तिथि पर अपना व्रत खोलते हैं तो अष्टमी पर माता के लिए कोई विशेष मिठाई जरूर तैयार करें। माता रानी को लगाएं ये विशेष भोग। अष्टमी तिथि पर माता रानी के लिए विशेष भोग तैयार करना शुभ माना गया है। कई लोग इसी दिन अपना व्रत खोलते हैं, इसलिए पूड़ी, हलवा, काले चने और खीर का प्रसाद अवश्य तैयार करें। हालांकि अगर आप नवमी तिथि पर अपना व्रत खोलते हैं तो अष्टमी पर माता के लिए कोई विशेष मिठाई जरूर तैयार करें। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद को माता का भोग लगाकर भोजन और मिठाई देने से माँ की विशेष कृपा भक्तों पर होती है। इसलिए कई भक्त इस दिन जगह जगह भंडारे का आयोजन करते हैं। माँ को अर्पित करें ये सामान। अष्टमी की पावन तिथि पर माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं जो सुहागिन स्त्री इस दिन माँ के चरणों में सुहाग का सामान अर्पित करती है, उसी के घर में सुख शांति के साथ अखंड सौभाग्यवती होने का भी आशीर्वाद मिलता है। आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर ये सामान अवश्य भेंट कर सकती हैं। इस सामान में लाल बिंदी, काजल, चूड़ियाँ, मेहंदी, लिपस्टिक, बिछिया, पायल, कंगा, बालों की रबड़ और लाल चुनरी जैसा सामान शामिल कर सकती हैं। अष्टमी पर करें कन्या पूजन। कई लोग अष्टमी तिथि पर अपना व्रत खोलते हैं। माना जाता है कि इस दिन स्वयं देवी माँ ही छोटी कन्या के रूप में अपने भक्तों के घर प्रसाद ग्रहण करने आती है। ऐसे में अष्टमी तिथि पर सभी जनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में अष्टमी तिथि का महत्व बढ़ जाता है। छोटी छोटी कन्या
को पूड़ी, हलवा और काले चने का भोग लगाएं और उसके बाद अष्टमी तिथि पर करें कन्या पूजन। कई लोग अष्टमी तिथि पर अपना व्रत खोलते हैं। माना जाता है कि इस दिन स्वयं देवी माँ ही छोटी कन्या के रूप में अपने भक्तों के घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आती है। ऐसे में अष्टमी पर कन्या पूजन का महत्व बढ़ जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को पूड़ी, हलवा और काले चने का भोग लगाएं और इसी प्रकार अष्टमी पर यह 5 कार्य करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। इसी के साथ सब भक्तों को जय माता की।